Good evening, everyone. Today we are going to do another YouTube video translation of Osho lectures. Now, the video that I'm going to discuss is ध्यान क्या है. ध्यान क्या है? You can find it on youtube.com, and let's listen what Osho has to say. Like and subscribe at the rate of capital A N K U R capital P U R I 786. ध्यान क्या है? इस छोटी सी घटना को समझें। चांग चिंग के संबंध में कहा जाता है वह बड़ा कवि था, बड़ा सौंदर्य पारखी था। कहते हैं चीन में उस जैसा सौंदर्य का दार्शनिक नहीं हुआ। उसने जैसे सौंदर्य शास्त्र पर, एस्थेटिक्स पर बहुमूल्य ग्रंथ लिखे किसी और ने नहीं लिखे। यहाँ पे ओशो एक चीन के बंदे की बात कर रही है, चेंग में पता नहीं क्या नाम था उसका। तो वो कह रही है उसके बारे में कि उसी सुंदरता पर बड़ा विशेष, उसका सुंदरता पर बहुत ध्यान था उसका। शायद वो खुद बहुत सुंदर था, या फिर वो जैसे कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। तो शायद वो था कि वो सब में सुंदरता देखता था। जैसे उन पुराने दिनों का क्रोशे था। 20 साल तक वो ग्रंथों में डूबा रहा, सौंदर्य क्या है इसकी तलाश करता रहा। तो ओशो कह रहे हैं कि वो 20 साल यही तराशता रहा कि सौंदर्य क्या है, आखिर किस चीज़ को हम सौंदर्य कहते हैं। काला रंग होता है, गोरा रंग होता है, ब्राउन रंग होता है, तो सुंदरता किस में है? तो वो 20 साल इस पे ही रिसर्च करता रहा। तो इसीलिए वो एक दिन उसने पा लिया कि सुंदरता जो लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। एक रात, आधी रात, किताबों में डूबा डूबा उठा, पर्दा सरकाया, द्वार के बाहर झांका। पूरा चांद आकाश में था। चिनार के ऊंचे दरख्त जैसे ध्यानस्थ खड़े थे। तो एक दिन अपनी किताबों में वो किताब पढ़ रहा था, रात को किताबों में जूझा हुआ था। तो उसने अपनी जो रूम की खिड़की खोली, तो चांद दिखा उसे, बहुत फुल मून दिखा उसको। तो फिर चिनार के वृक्ष भी दिखे उसको, और देखते हैं क्या क्या दिखा। मंद समीर बहती थी। उस समीर पर चढ़कर फूलों की गंध उसके नासापुटों तक आई। कोई एक पक्षी, जल पक्षी, जोर से चीखा, और उस जल पक्षी की चीख में कुछ घटित हुआ, कुछ घट गया। चांगचिंग अपने आप से ही जैसे बोला, हाउ मिस्टेकन आई वॉज, हाउ मिस्टेकन आई वॉज, रेज द स्क्रीन एंड सी द वर्ल्ड। कैसी मैं भूल में भरा था, कितनी भूल में था मैं। पर्दा उठाओ और जगत को देखो। तो जियांजिंग जो था, एक दिन जब वो अपने कमरे की खिड़की से फुल मून को देख रहा था, और काफ़ी वृक्ष भी सुंदर सुंदर थे वहाँ पे, तो एक एनिमल की आवाज़ आई, एक एनिमल चिल्लाया। और जियांजिंग को ये एहसास हुआ, ये रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना गलत था। सौंदर्य के बारे में कितने साल मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दिए। उसको लगा कि असली सौंदर्य तो ये है, हम जो ह्यूमन फ्लैश है, ये तो आती जाती मिट्टी है। असली सौंदर्य तो ये है, मून है, फुल मून जो सारी ज़िंदगी रहेगा, पूरी अरबों अरबों साल रहेगा। असली सौंदर्य तो ये है, ये सौंदर्य जाने वाला भी नहीं कहीं। साल किताबों में से उसे सौंदर्य का पता न चला। पर्दा हटाया और सौंदर्य सामने खड़ा था, साक्षात
तुम पूछते हो ध्यान क्या है? ध्यान है पर्दा हटाने की कला। देखो, वो कितने साल किताबों में डूबा रहा, ठीक है, फिर वो अपनी खिड़की का जब दरवाज़ा खोलता है तो उसे मिल जाता है उसका आंसर, जो आंसर उसको किताबों में 20 साल तक नहीं मिला। तो उसको पता चल जाता है कि ये सौंदर्य है। मतलब कि जो चीज़ स्थित है, जो चीज़ मतलब सौंदर्य ही रहेगी। ऐसा होगा कि चांद कभी बदसूरत हो जाएगा? कभी नहीं होगा। वृक्ष भी अच्छे लगते हैं, मेरे को भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ये पर्दा बाहर नहीं है, ये पर्दा तुम्हारे भीतर पड़ा, तुम्हारे अंतस्थल पर पड़ा है। ध्यान है पर्दा हटाना। देखो, तुम्हारा जो मन है ना, और जो तुम्हारी सोल है, उनमें पर्दा भरा हुआ है। तो तुम्हारा दिमाग कुछ सोच रहा है, तुम्हारी सोल कुछ सोच रही है, तो पर्दा भरा हुआ है। आपके पास हर वक्त दो ऑप्शनें आती हैं, ये कर लूँ ये कर लूँ, आप इनमें ही डूबे रहते हो। तो ये पर्दा हटाने का काम को ही ध्यान कहते हैं। पर्दा बुना है विचारों से, विचार के ताने बानों से पर्दा बुना है। अच्छे विचार, बुरे विचार, इनके ताने बाने से पर्दा बुना है। जैसे जैसे तुम विचारों के पार झांकने लगो, या विचारों को ठहराने में सफल हो जाओ, या विचारों को हटाने में सफल हो जाओ, वैसे ही ध्यान घट जाएगा। देखो, ध्यान तब घटेगा जब विचार जाएंगे। और विचार कैसे जाएंगे? विचार तो ध्यान करके जाएंगे। जो पर्दा है हमारे मन और हमारी सोल के बीच, जब उसका पर्दा गिर जाएगा ना, तब ध्यान आएगा। निर्विचार दशा का नाम ध्यान है। निर्विचार दशा जो होती है ना, जिस वक्त हमारे मन में कोई विचार ना हो। अक्सर ऐसे होता नहीं है, सभी के मन में कोई ना कोई विचार तो आता ही रहता है। साइंटिस्ट कहते हैं हमको एक दिन में 50,000 थॉट्स आते हैं एवरेज में एक बंदे को। तो विचार, जब तुम निर्विचार हो जाओगे, मतलब कि तुम्हें थॉट ही नहीं आएगा कोई, तुम मैकेनिकल नहीं रहोगे, तुम्हें कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़िंदगी जहाँ ले जाए तुम चले जाओगे। ध्यान का अर्थ है ऐसी कोई संधि भीतर, जब तुम तो हो, जगत तो है, और दोनों के बीच में विचार का पर्दा नहीं। कभी सूरज को उगते देखकर, कभी पूरे चांद को देखकर, कभी इन शांत वृक्षों को देखकर, कभी गुलमोहर के फूलों पर ध्यान करते हुए। तुम हो, गुलमोहर है, सजा दुल्हन की तरह, और बीच में कोई विचार नहीं। इतना भी विचार नहीं कि ये गुलमोहर का वृक्ष है, इतना भी। देखो, निर्विचार होने का मतलब, जब तुम किसी, सोचो, रोज़ को देखते हो, रोज़ जा रहे हो बगीचे में, रोज़ की स्मेल आई, तो तुम रोज़ को ही देखते रह जाओगे। तुम्हें एक एक्शन ऐसा आ जाएगा, सिर्फ विटनेस वाला रह जाएगा, जो विटनेस हो रही है चीज़, तुम उसमें इतने डूब जाओगे। ऐसे ही ध्यान होता है। जैसे सूरज है, सूरज को देखो तो तुम्हें कुछ ना दिखे, तुम अपने आप को भी भूल गए हो। तो तुम्हें बस फिर असली सुंदरता फिर दिखती है, जब तुम अपने आप को भी भूल जाते हो। फिर जो दिखता है ना, शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मैं तो ओशो की ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, इसलिए शब्द बोल रहा हूँ। लेकिन ओशो ने बोला कि जो निर्वाणा है ना, जो मोक्ष की स्थिति है, उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता, वो एक्सपीरियंस ही है बंदे का। विचार नहीं कि फूल सुंदर हैं, इतना भी विचार नहीं। शब्द उठ ही नहीं रहे, अवाक, मौन, स्तब्ध तुम रह गए हो। उस घड़ी का नाम ध्यान है। पहले तो क्षण क्षण को होगा, कभी कभी होगा, और जब तुम चाहोगे तब ना होगा, जब होगा तब होगा। क्योंकि ये चाह की बात नहीं, चाह। देखो, ध्यान धीरे धीरे होगा, ये एक लंबा प्रोसेस है। आपको ध्यान करने में ना, ध्यान सीखने में टाइम लग जाता है। तो ध्यान होना निर्विचार है। मतलब कि तुम सूरज, चांद को देख रहे हो, ठीक है, और देखते ही देखते तुम इतने डूब गए, तुम्हें कुछ नहीं याद रहा कि मैंने क्या करना था, मैं किधर, तुम डूब गए उसमें। कभी डूबे हो तुम चांद को देखकर? मेरे को नहीं लगता तुम लोग डूबे होगे। तो इतना डूब जाना किसी चीज़ में, तो उसको कहते हैं ध्यान। जैसे कोई भक्ति कर रहा है तो इतना डूब गया उसमें
उसको कहते हैं ध्यान। और ध्यान ये नहीं है मंदिरों गुरुद्वारों या चर्चिज़ में चले जाना, वहाँ वहाँ प्रसाद चढ़ा देना, ये कर लेना, ये तो बुलशिट वाली चीज़ है, बुलशिट। ये सभी चीज़ें बुलशिट है। मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद तो होनी ही नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। इंसान का जो धर्म होता है वो खुद चूज़ करे, ये इसका हक है वो खुद चूज़ करने का। ये थोड़ी ना पिताजी हिंदू थे तो बच्चा भी हिंदू हो गया, ये गलत बात है। अपनी इंटेलिजेंस हो तो आप ये ज़्यादातर इंटेलिजेंस होती नहीं है लोगों में, जिनके पास इंटेलिजेंस होती है तो वो फिर अपना धर्म खुद चूज़ करते हैं। क्योंकि धर्म तो चाहिए ना कोई किसी को किसी की टीचिंग तो मानो, गुरु तो चाहिए होता है ना। तो गुरु किसको बनाना है ये आप पे डिपेंड करता है, किसी के कहने पर नहीं आपने गुरु बना लेना किसी को भी। कैसे करना है, गुरु कैसे पहचानना है, सभी की टीचिंग्स पढ़ो, जैसे मैंने किया, पढ़ो कुरान पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो, बाइबल पढ़ो, कृष्णा की वो गीता पढ़ो, वो पढ़ो, तो फिर तुम्हें जाके पता चलेगा कि तुम्हारा धर्म क्या है। क्योंकि जब तुम्हें पढ़ रहे होगे ना वो किताबें, तो एकदम तुम्हें ऐसी फीलिंग आएगी, हाँ ये वाला मेरा धर्म है। तो सभी कुछ ट्राई आउट करना पड़ेगा तभी तुम्हें पता चलेगा, नहीं तो अपने जो मम्मी पापा का ना धर्म वही मान लो, तुम लोग उसमें खुश रहते हो। चाह में तो विचार आ गया। ये तो कभी कभी होगा, इसलिए ध्यान के संबंध में एक बात ख्याल से पकड़ लेना, खूब गहरे पकड़ लेना। ये तुम्हारी चाहत से नहीं होता है, ये इतनी बड़ी बात है कि तुम्हारी चाहत से नहीं होती। ये तो कभी कभी अनायास किसी शांत क्षण में हो जाती। तो हम करें क्या? ध्यान के लिए हम करें। ओशो कह रहे हैं कि ध्यान इतनी बड़ी बात है ना कि ये तुम चाहोगे ना फिर नहीं कर पाओगे। एक मिस्ट्री है, पैराडॉक्स है। जब तुम चाहोगे तब नहीं कर पाओगे, ये खुद होगा, जब होगा खुद होगा, खुद ही तुम्हें एहसास होगा सब कुछ। तुम्हारा क्या काम है, तुम अपना कर्म करते रहो, जो भी कर रहे हो अपनी तरफ से ध्यान से करो, और क्या कर सकते हो। और शोर भी बता रहे हैं। यही शायद तुमने पूछना चाहा कि ध्यान क्या है, कैसे करें। ध्यान के लिए हम इतना ही कर सकते हैं कि अपने को शिथिल करें, दौड़ धाप से थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, घड़ी भर को 24 घंटे में सब आपाधापी छोड़ दें, लेके तकिया निकल गए, लेट गए लान पर, टिक गए वृक्ष के साथ, आंखें बंद कर ली, पहुंच गए नदी तट पर, लेट गए रेत में, सुनने लगे नदी की कलकल। मंदिर मस्जिद जाने को मैं कह ही नहीं रहा हूं। ओशो कह रहे हैं ध्यान कैसे होता है, कभी 24 घंटे में, कभी अपना बुरी बिस्तरा लेके, कभी नदी के किनारे चले गए, कभी वृक्ष के पास जाके बैठ गए। तो ऐसी चीज़ें करने से ध्यान बढ़ता है बंदे का। ये नहीं कि 24 घंटे काम ही करी गए, काम ही करी गए, वो क्या फ़ायदा, उसका क्या फ़ायदा। कंपनीज में नौकरी जो कर रहे हैं उनका क्या हालत है बताऊँ मैं, कुत्ते हैं वो। कंपनीज में जो काम कर रहे हैं कुत्तों की तरह काम लेते हैं उनसे। अगर 1 लाख देते हैं ना तो 2.5 लाख का काम लेते हैं उनसे। तो मैं तो किसी को कहता ही नहीं कि कंपनीज में जॉब करो। वो तो इंडिया में लेबर इतनी सस्ती है ना, इसीलिए वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और लेबर यहाँ पे सस्ती मिल रही है उनको, तो इसीलिए दुबई जो डेवलप हुआ कैसे हुआ है, सारी इंडियन लेबर, बांग्लादेशी लेबर, श्रीलंकन लेबर, बाहर से भी लोग आते हैं अमेरिका यूएस से, लेकिन उनको पैसे उनके हिसाब से मिलते हैं। जो इंडिया के बंदे हैं उनको पैसे इंडिया के हिसाब से मिलते हैं। इतनी मतलब अनइक्वालिटी है दुबई में, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जाने को मैं कह ही नहीं रहा हूं, क्योंकि पत्थरों में कहां ध्यान। तुम जीवंत प्रकृति को खोजो। इसलिए बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा, जंगल चले जाओ, वहां प्रकृति नाचती चारों तरफ। 24 घंटे वहां रहोगे, कितनी देर तक बचोगे? कभी ना कभी तुम्हारे बावजूद
किसी क्षण में अनायास प्रकृति तुम्हें पकड़ लेगी। एक क्षण को संस्पर्श हो जाए, एक क्षण को द्वार खुल जाए, एक क्षण को पर्दा हट जाए, तो ध्यान का पहला अनुभव हुआ। और सॉरी, देखो जो बुद्ध थे ना, वो कहते थे, वो अपने शिष्यों को कहते थे कि जंगलों में चले जाओ, वहाँ पे इतनी नेचर होगी, वहाँ पे किसी एक एक्शन में तो तुम्हारा ध्यान लगेगा। यहाँ पे अगर तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा संसार में रहकर, तो जंगलों में चले जाओ, वहाँ प्रकृति होगी, शांति होगी, वहाँ पे शायद तुम्हारा ध्यान लग जाए। और ओशो कह रहे हैं कि एक ही क्षण में भी अगर ध्यान लग जाता है ना, एक एक क्षण के लिए भी ध्यान लग जाता है, तो ध्यान की शुरुआत हो गई है। पहले अनुभव के बाद फिर अनुभव आसान हो जाते। आसान इसलिए हो जाते कि तब तुम्हें एक बात समझ में आ जाती कि सीधे सीधे ध्यान को पाने का कोई उपाय नहीं, परोक्ष मार्ग है। तुम शिथिल रहो, आहिस्ता से चलो, आपाधापी छोड़ो। 1 घंटे के लिए कम से कम 24 घंटे में लीन हो जाओ प्रकृति में। ओशो कह रहे हैं कि 24 घंटे में से 1 घंटा तो आप अपने आप को दे सकते हो, अपने मन को, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपने मन को, अपनी मोक्ष निर्वाणा को, जो भी आप सोचते हैं, दे सकते हो। नहीं, आप नहीं दे सकते। आपको ये बेकार की बातें लगती हैं, आपको लगता है ऐसा कुछ है ही नहीं। कुछ लोग एथिस्ट हैं, चलो वो तो एथिस्ट हैं, वो भगवान को मानते नहीं, क्योंकि उन्होंने भगवान को देखा नहीं, इसलिए उनका मैं कोई कसूर नहीं कह रहा। लेकिन जो मानते हैं, जो गुरुद्वारे मंदिरों में जाते हैं, रोज़ जाते हैं, आपको मिलता क्या है वो पत्थरों की मूर्तियों के आगे सिर झुकाने से? मेरे को ये नहीं समझ आई अब तक। मिलता क्या है आपको? वो पत्थर की मूर्तियाँ हैं ना, तो उनमें भगवान है? यहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ भगवान नहीं है? या उन कुत्तों में नहीं है, जो कुत्ते मेरी गली के बाहर घूमते हैं, उनमें भगवान नहीं दिखता आपको? इडियट्स। Okay, like and subscribe at the rate of capital A N K U R capital P U R I 786.